इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 6 हैबिट्स के बारे में जो अगर आपके अंदर हैं तो फिर इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक सके, आपको अपना टारगेट अचीव करने से रोक सके। ये 6 हैबिट्स आपको सक्सेस दिला सकती हैं और आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आपको बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती हैं। ये 6 हैबिट्स आपको न केवल सफलता दिलाएंगी बल्कि आपको एक ऐसा इंसान भी बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मुझे भी इस इंसान की तरह बनना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं हैबिट नंबर 1 की, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने आप में इन्वेस्ट करिए। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको हमेशा और हर पल रिटर्न देती रहती है। अगर आप भी अपने खुद के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ की इस इन्वेस्टमेंट से कभी निराश नहीं होंगे। नॉलेज प्लस स्किल इज इक्वल टू पावर। जितना ज्यादा आप लर्न करोगे उतना ज्यादा आप अर्न करोगे। आपकी लाइफ का सबसे अच्छा, टिकाऊ और लॉन्ग लाइफ एसेट अगर कुछ है तो वो है आपका माइंड। आप आज उसे जितना ट्रेन करेंगे फ्यूचर में आप उतने ही ज्यादा आराम में रहेंगे। आज के इस टाइम में सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, बस आपके अंदर अगर कुछ होना चाहिए तो सिर्फ सीखने की भूख। एक 150 से 200 पन्ने की किताब में कोई इंसान अपनी लाइफ के 40 से 50 सालों का एक्सपीरियंस लिखता है। मतलब अगर आप उस किताब को पढ़ते हैं तो आपने वो ज्ञान, वो सीख मात्र 200 पेज की किताब पढ़कर हासिल कर लिया जो उस व्यक्ति ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को गंवा कर पाया था। सो खुद में इन्वेस्ट करने की आदत डालिए, हमेशा सीखते रहिए। एकमात्र यही आदत आपको सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में लाके खड़ी कर देगी। हैबिट नंबर 2, बिल्ड योर फ्यूचर। जब दुनिया मौज मस्ती में लगी हो तब आप अपने भविष्य के निर्माण में लगे रहिए, और जब दुनिया अपने भविष्य के निर्माण के बारे में सोचना स्टार्ट करेगी तब आप उनसे बहुत दूर अपने सपनों की दुनिया में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तब आप मौज कर रहे होंगे। कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर परिश्रम करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से आज आप जितनी मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे कल आप उतने ही ज्यादा आराम में रहेंगे। जिस तरह आपको एक टॉफी चाहिए तो पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और जितनी जल्दी आप उस टॉफी की कीमत चुकाएंगे उतनी जल्दी वो टॉफी आपको मिल जाएगी। सेम यही बात सक्सेस पर भी अप्लाई होती है। सो फर्स्ट पे द प्राइस एंड देन यू विल गेट द प्रोडक्ट, द सक्सेस। हैबिट नंबर 3 है, स्टार्ट टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ। रिस्क लेने की आदत डालिए। अगर आप इस दुनिया में रिस्क नहीं ले रहे तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। इस दुनिया में हम पैदा हुए, कुछ टाइम तक रहेंगे और फिर चले जाएंगे। जीवन का मकसद इससे कहीं बड़ा होना चाहिए। अगर दुनिया की इस रणभूमि में हम आ ही गए हैं तो हमें बिना रुके बिना थमे अपने अंतिम सांस तक लड़ना है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष होना ही है। हैबिट नंबर 4 है, स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल से। जब आप लोगों की छोटी तुच्छ सोच के दायरे से बाहर निकलकर कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो उनके समझ से परे है तो फिर उनकी जलती है और वे आग उगलते हैं। आपको उस पर पानी डालने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने मार्ग पर अडिग रहिए। वे ना तो आपकी लाइफ जी रहे हैं और ना ही उनको थोड़ा सा भी आपकी लाइफ के बारे में पता है। तो वे कोई नहीं होते जो आपकी लाइफ को किसी भी पहलू से तनिक भी जज करें। वे ना तो खुद कुछ कर सकते हैं और ना ही आपको करने देंगे। सो स्टॉप केयरिंग अबाउट देम एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। बात करते हैं हैबिट नंबर 5 की, कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखिए। लोगों की बातों का, उनके इग्नोरेंस का या जो भी उनकी हरकतें आपको परेशान करती हैं, स्टॉप रिएक्टिंग देम। वो आपके मजे लें और आप उनसे भिड़ जाओ, कोई फायदा नहीं भाई। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। उन्होंने उकसाया और आप भिड़ गए, फिर कुछ टाइम के तू मैमे के बाद हाथ आया कुछ तो सिर्फ एक खराब मूड और कुछ नहीं। सो कंट्रोल योर रिएक्शन, इग्नोर देम एंड स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ एंड रिएक्ट व्हेन एवरीथिंग इज इन योर हैंड। हैबिट नंबर 6, डू व्हाट यू से यू आर गोइंग टू डू। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, आपने सुना होगा, लेकिन आज के इस टाइम में ना सिर्फ कथनी होती है। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो करने की कैटेगरी में आते हैं, वरना बाकियों को सिर्फ कह कहकर तोते उड़ाने को कह दो, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करके वैसा कर डालेंगे। कब? दूसरी जिंदगी नहीं है भैया, थमो जरा। कह कहकर बहुत पहाड़ खड़े कर दिए, अब थोड़ा करके गड्ढे भी खोद डालो। इमेजिन करिए कि कोई आपसे खूब लंबे चौड़े वादे करे कि ये करूंगा वो करूंगा, एंड लास्ट में जब करने की बारी आए तो फुस्सू पटाखों की तरह फुस। क्या लगता है आपको, आप उसका साथ देंगे? कहिए बहुत कुछ लेकिन करिए उससे भी अधिक कुछ। सो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।